वेलकम साथियों। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 और 2023 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती में अब एकेडमिक मार्क्स की कोई भूमिका नहीं रह गई है। पहले इंटरमीडिएट जो 60% के ऊपर थे या फिर ग्रेजुएशन में जिनके 60% के ऊपर थे उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता था, जैसे कि इंटरमीडिएट में 20 अंकों का फ़ायदा होता था और ग्रेजुएशन में 10 नंबर का फ़ायदा होता था। मतलब कि टोटल 30 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलता था। जो लोग यहाँ पे फाइनल में सेलेक्ट होते थे उनको पूरी मेरिट में 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। जो सेकंड डिवीज़न होते थे उनको उससे कम मिलते थे। इस तरीके से एक नियम बना हुआ था जो कि हमारे लोगों के टाइम पे ये चलता था। मगर एक संजय मौर्य कुछ करके नाम था उनका, सॉरी यादव जी थे कोई, तो उन्होंने रिट याचिका डाली थी हाई कोर्ट में। तो वहाँ से जो डिसीजन आया उसमें कहा गया कि मार्क्स जो हैं हटा दिए जाएँ। ठीक है, एकेडमिक मार्क्स हटा दिए जाएँ, मतलब कि उनका जो अंक मिलता है उसको ना दिया जाए। तो अब सिंपल सा रह गया कि हर भर्ती की तरह है, क्वेश्चन जितने आप अटेम्प्ट करेंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बननी है और 100 क्वेश्चन के सापेक्ष यहाँ पे मेरिट बननी है, 100 नंबर के सापेक्ष। तो अब बड़ी बात आती है, यहाँ पे एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, उसके बाद टाइपिंग के लिए क्या कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि किस तरीके से मैंने टाइपिंग की थी, हालांकि मेरे टाइम पे कोविड का प्रकोप ज़्यादा था, तो उस टाइम और अब के टाइम में थोड़ा डिफरेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो टाइपिंग के जो भी कन्फ्यूज़न है वह मैं आज आपके दूर करने वाला हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप यहाँ पे मेरा पूरा वीडियो देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइमिंग की, कितने टाइम के बाद आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या एग्ज़ाम देने के बाद ही टाइपिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए या फिर रिज़ल्ट आने के बाद। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ, जब रिज़ल्ट आया था कोविड के टाइम पे तो उसके बाद मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी। हालांकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरा खुद का लैपटॉप था और मैं घर पे 12 से 14 घंटे डेली टाइपिंग करता था। ऐसा नहीं कि मैं केवल कोचिंग जाता था, कोचिंग जाता ही नहीं था। कोविड के टाइम पे कोचिंग का माहौल नहीं था और मैं घर पे था, इलाहाबाद से चला आया था। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मैं कोचिंग के सहारे बिल्कुल नहीं रहा हूँ। कोचिंग का मुझे ABC भी नहीं पता किस तरीके कोचिंग में पढ़ाया जाता है। मैंने खुद से यूट्यूब पे देख के और विभिन्न सोर्सों से, जो हमारे फ्रेंड सर्कल से, उनसे पता किया, तो उसके हिसाब से मैंने टाइपिंग की। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल गया या कहें ऐसी वेबसाइट मिल गई जिस पर हम टाइपिंग करके बहुत ही अच्छा स्कोप कर पाएँ। और टाइपिंग में आपको बता दूं, जो मैं पहले भी मैंने लोगों को बताया था जो 2019 वाले हमारे बैच के कैंडिडेट थे कि कौन सा टॉपिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वैसा ही सॉफ्टवेयर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ी देर बाद बताऊँगा। मगर यहाँ पे सबसे पहली बात जो करते हैं कि टाइपिंग स्टार्ट किस टाइम की जाए। तो टाइपिंग स्टार्ट करने का सिंपल सा फार्मूला है, आप एग्ज़ाम निकालने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाऊं, जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। और सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि अगर आपको टाइम कम मिलता है तो आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें कोई स्पेशल कारण लिखकर आप आयोग देंगे, तो आयोग आपको उससे संबंधित आपको लास्ट में आपको बुला लेगा। ठीक है, जो लास्ट में आप अगर माने कि 1 महीना टाइपिंग चली, उसके 1 दिन गैप करने के बाद लास्ट में जो कैंडिडेट शेष रह जाते उनको बुला लिया जाता। तो मोटा मोटी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 1 महीने का टाइम तो आपको मिलना ही है। ठीक है, 1 महीना टाइपिंग तो चलनी है और कुछ ज़्यादातर चांसेस है कि रिज़ल्ट आने के 2 से 3 महीने के बाद टाइपिंग हो। अगर आप पहले से घर पे लैपटॉप पे PC है
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किस तरीके से फिंगर वगैरह रखनी है ये चीज़ें आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे उभार बना होता है कीबोर्ड पे, तो उसके हिसाब से इस तरीके से रखनी है। और इस दोनों उभार जो बने होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे आप देखेंगे तो जान जाएंगे वही। बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो जानते ही होंगे। और जब तक आप कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली, चाहे जितनी गलतियाँ हों कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। एक एक रो की नियमबद्ध रूप से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि सभी तीनों या चारों रो की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ऐसा कतई ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो स्पीड है इंक्रीज़ होना दूर की बात है, आप टाइपिंग सही से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि आपके फिंगर सही से किन किन कीज़ पे जा रहे हैं यह ज़रूर पता होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि टाइपिंग से संबंधित बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। और कीबोर्ड की बात तो दूसरी बात कर लेते हैं, कीबोर्ड की कौन सा कीबोर्ड बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने 150 रुपये वाला कीबोर्ड लिया था जो एक जिब्रेकन कुछ करके आता है, ठीक है। और एक मैंने 800 का लेनोवो का कीबोर्ड लिया था। दोनों पे मैंने प्रैक्टिस की थी और वहाँ पे जो कीबोर्ड मिला था वो डिफरेंस था, दोनों से इतर था। और कीबोर्ड अगर आप दो तीन कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और कीबोर्ड आप बदलने से कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ही कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि मैंने 2 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस की तो इस वजह से थोड़ा फ़र्क कम पड़ा, क्योंकि दोनों की कीज़ अलग अलग होती हैं। तो वहाँ जब आप प्रैक्टिस या फिर टेस्ट देंगे तो आपको एक हल्का फुल्का अगर चेंज भी होगा आपके दोनों से भी इधर, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगी, बस इतना अंतर होता है, बस कोई ऐसी घबराने वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टाइपिंग जो है आपके लिए 40 से 50 दिन बेस्ट हैं अगर घर पे आप प्रैक्टिस करते हैं। कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग में केवल 1-1.5 घंटा वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, वो अच्छी बात है। मगर घर पे भी आपको 10 से 12-14 घंटे प्रैक्टिस करनी है, जब तक उँगलियाँ दर्द ना करने लगें और गर्मियों में भी पसीना ना आ जाए तब तक आप प्रैक्टिस ना छोड़ें, ठीक है। ऐसा करेंगे तभी जब लगेगा आपको कि हाँ आपने मेहनत की है, तभी स्पीड इंक्रीज हुई है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने 10-12 दिन प्रैक्टिस की, जब हाथ दर्द करने लगे मैं चला जाऊँ ना करूँ, कोई आधा 1 घंटे बाद करूँ, तो एक क्या मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था। फिर मैंने उँगलियाँ दर्द करना शुरू कर दी, शरीर दर्द कर रहा था, कुछ भी मैंने ध्यान नहीं दिया और लगातार प्रैक्टिस करता रहा। अगर बहुत ज़्यादा दर्द करे तो थोड़ा चल के एक्सरसाइज कर लें उठ के, और फिर प्रैक्टिस शुरू करें, जिससे कि क्या होगा आपके जो है शरीर के दर्द भी कम हो जाएंगे। और आप 2-3 दिन अगर इसी तरीके से करते रहें लगातार 8 से 10, 12, 14 घंटे, तो निश्चित रूप से आपकी स्पीड जो है 1 महीने में भी इंग्लिश की 40 के ऊपर और हिंदी की 30 के ऊपर निश्चित रूप से हो जाएगी। यह मेरा भरोसा है और मैंने खुद ऐसा किया है, क्योंकि 45 दिन का लगभग मुझे टाइम मिला था और 14 से 15 दिन में ही 40 से 45 मेरी स्पीड हो गई थी दोनों की। एग्ज़ाम हाल में अगर बात करें तो 45 इंग्लिश गई थी, 33 हिंदी गई थी, यहाँ टाइपिंग अगर बात करें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से वर्ड छोड़ें, कौन से वर्ड ना छोड़ें, तो मैं खुद बता दूँ आपको, मैंने एक स्पेशल जिसे इन्वर्टेड कामा आया था तो उसको मैंने स्किप कर दिया था। तो इन्वर्टेड कामा दोनों तरफ होता, तो मान के चलिए 2 वर्ड मैंने स्किप किए थे और उसके बाद मैंने सभी टाइपिंग पूरी की और निश्चित रूप से एक अच्छा टाइपिंग स्पीड मुझे मिली और मैं यहाँ पे पास होके आपके सामने हूँ। तो जो भी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूज़न किसी चीज़ में लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं, टाइपिंग में जो डर का माहौल लगता है, क्यों डर लगता है, क्या खटपटाहट की आवाज़ की वजह से डर होता है? तो ऐसा मैं बता दूँ, वहाँ चेयर जो होती हैं एडजस्टेबल होती हैं या फिर व्हील चेयर होती है, तो उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो खटपटाहट की आवाज़ है, ऐसा कोई ख़ास देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे।
बहुत ही शांति का माहौल रहता है, सभी लोग टाइपिंग ज़रूर करेंगे, मगर कीबोर्ड ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करें या फिर इस तरीके का हाल नहीं होता कि आवाज़ गूंजे, वहाँ आवाज़ निकलती जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा भीड़-भाड़ है, ज़्यादा लोग टाइपिंग कर रहे हैं। और टाइपिंग में अगर जब आप लगे कि आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए तभी स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा स्टार्ट कर दे आप भी स्टार्ट कर दिए, ऐसा कतई ना करें। जब आपको लगे कि हाँ आप स्टार्ट करने वाले हैं तब करें, सब स्टार्ट कर दें, आप बैठे रहें, 1 मिनट बाद भी टाइपिंग स्टार्ट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में बात करें अगर कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो मेरी टाइपिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मेरीटाइपिंग.com एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं सेम सॉफ्टवेयर वहाँ पे मिलने वाला है। आयोग जो सॉफ्टवेयर रखता है वही सॉफ्टवेयर इन्होंने कैच किया है और मतलब बिल्कुल कॉपी किया है। वैसे जो है यहाँ पे हाइलाइट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही टाइपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक नया फीचर इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें है टाइपिंग विद साउंड। तो खटपटाहट की जो आवाज़ आती है एग्ज़ाम हॉल में वो अभी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आवाज़ के साथ में टाइपिंग करने का अनुभव भी आप पा सकते हैं। तो टाइपिंग में जो भी कन्फ्यूज़न अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास साझा ज़रूर करें। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।